बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नेता चुनावी मैदान में लगातार अपना फील्ड तैयार कर रहे हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से चुनावी फील्डिंग करना है। बाकी इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नालंदा जिले के एक खास चेहरा से हम आपको मुलाकात कराते हैं, जिनका नाम है अरुणेश यादव। कट्टरवादी लालू विचारधारा के नेता हैं, राजद के एक समर्पित सिपाही हैं, लालू यादव और राजद परिवार के खास करीबी हैं। वाकई नालंदा जिले के नालंदा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में ये भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का दावेदारी पेश कर रहे हैं। वाकई शीर्ष नेतृत्व के हाथों में है कि आखिर शीर्ष नेतृत्व किसे नालंदा से महागठबंधन का प्रत्याशी बनाती है और वैसी परिस्थिति में फिर अरुणेश यादव क्या कुछ करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अरुणेश यादव का जनादेश न्यूज नेटवर्क पर स्वागत है। बहुत कैसे हैं? धन्यवाद आप। और आप लोगों का पर्व शुरू हो रहा है। पर्व हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का पर्व शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व, शक्ति का पूजा, दुर्गा पूजा का आराधना। लेकिन नेता लोग का पर्व एगो शुरू हो रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव। ये तो देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। तो उसमें अरुणेश यादव क्या कुछ करने वाले हैं? हम अपने गठबंधन और पार्टी के लिए काम किए हैं। अच्छा, तो चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा नालंदा से चुनाव हम लोग लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो महागठबंधन आपको प्रत्याशी बना रही है? क्यों नहीं बनाएगा प्रत्याशी? महागठबंधन के लिए हम काम किए हैं तो महागठबंधन हमको प्रत्याशी बनाएगा, ये विश्वास है, पूरा विश्वास है अपने नेता पे अपने। अगर प्रत्याशी नहीं बनाया महागठबंधन तब क्या कीजिएगा? फिलहाल तो हम लोग अभी हैं कि हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं, अच्छा, हमको टिकट दे, उम्मीदवार बनाए। अच्छा, बाद का परिस्थिति जो होगा अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने समर्थकों से मिलेंगे, जैसा विचार होगा करेंगे हम। अगर पूरी मन बना लिए कि चुनाव हर हाल में हमको लड़ना है, चुनाव लड़ना है। तो मान लीजिए अगर नहीं भी टिकट मिला तो भी चुनाव लड़ेंगे? बताया तो कि मन बना लिए कि चुनाव हमको लड़ना है। अच्छा, हाँ, अपने कार्यकर्ता जो साथी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिनके लिए हम लोग ने काम किए हैं, अच्छा, उनके सुख दुख में हम लोग जो अगर मान लीजिए लालू यादव आपको बुला करके कह दें कि अरुणेश मदद करो भाई, महागठबंधन की बात है, एक एक वोट मायने रखता है, उस परिस्थिति में क्या कीजिए? देखिए, जिस शख्स का आप नाम लिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, अगर उस तरह का उम्मीदवार आएगा गठबंधन से, जो हमारे गठबंधन का साथी रहेगा, अच्छा, जो हमारे गठबंधन में हमारे साथ काम किए, हमारे लोगों के लिए काम किए, अच्छा, और वैसे लोगों को अगर गठबंधन उम्मीदवार बनाएगा तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर हम खुद विचार कर लेंगे। जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाए, जिसको वो उम्मीदवार बना के भेज देंगे, तो उस परिस्थिति में अगर आप पार्टी का विरोध कीजिएगा, अपने नेता का विरोध कीजिएगा, तो फिर वो अच्छा बात तो नहीं ना रहेगा। देहात में एक कहावत है कि मजदूरी अगर हम कर रहे हैं तो प्राथमिकता है कि मालिक जो है मजदूरी सबसे पहले हमको दे। अब मजदूरी हम कर रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं, हम कोड़ रहे हैं, उसमें फसल हम लगा रहे हैं, उसको काट के हम लाए, पीटे कूटे हम, और कोई दूसरा अगर वहां मजदूरी के लिए खड़ा है तो स्वाभाविक है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम डट के उसका विरोध करेंगे। यानी एक कार्यकर्ता होने के नाते मजदूरी मांगे, एकदम मजदूरी हमारा हक है, उस मजदूरी पे हमारा अधिकार बनता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है रमेश जी कि भाई पार्टी जो होती है वो कार्यकर्ताओं की माँ होती है, तो माँ से छलावा करना कहाँ तक उचित रहेगा एक बेटा के लिए? देखिए, पार्टी और अपने माँ पे हमको पूरा भरोसा है कि एक माँ के हैसियत से अपने बेटा को पार्टी सम्मान जरूर देगा। अच्छा, लेकिन अगर और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पार्टी के नेताओं को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कार्यकर्ता जो काम किया है उसको सम्मान मिलना चाहिए। अगर पार्टी माँ होती है और माँ कह दी कि नहीं, ई बेटा को मदद कर दो अरुणेश, तब बेटा का रहेगा, बेटा रहेगा तब ना मदद करेंगे। अच्छा, माँ को पता ना कि हमारा बेटा कौन है। अब बाहर से कोई आके जबरदस्ती बन जाए कि हम आपका बेटा हैं, और चुनाव के बाद हार गया तो माई बाप के गरियाते चल गया कि जंगल राज वाला माई है, जंगल राज वाला बाप है, बढ़िम का माई नहीं है, बढ़िम का बाप नहीं है। अगर वैसा बेटा को ला के दिया जाएगा, अच्छा, तो फिर तो
हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि अपने पर कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा है। कहावल जाता देहात में कहावत है कि हरियर खेती गभीन गाय, अब पुष्प पर कोई भरोसा करने का है? कोई भरोसा नहीं। अभी धान देखिए इतना लहलहा रहा है, बारिश नहीं हो रहा, सब खत्म हो जाएगा। विधानसभा से लड़िए? नालंदा से। नालंदा विधानसभा? नालंदा विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। डर नहीं लगता है? किस बात का डर? नालंदा में भी विधायक कौन है मालूम है? काहे के लिए डरेंगे? किसके भी कौन विधायक है? मैंने किस बात के लिए डरेंगे? डर का क्या कारण क्या है? डर 30 साल से विधायक। ये लोकतंत्र है, ये 1990 के बाद का राजनीति है। ये बहुत जमाना चला गया तो कि कोई किसी से डरेगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि 1995 से जो खड़ा हुआ किला है, जिस कुल से जिस वंश से हम आते हैं, उस वंश के बारे में प्रचलित है कि यदु वंश की यश प्रभुताई, अभय हो जो हमें डराए। हम डर जाएंगे, कहाँ डरेंगे? यही है अश्लोकवा। और अश्लोकवा कोई है लेकिन अश्लोकवा कोई रहे, हम डरेंगे कहला? डाइवर्ट करके अरे यादव जानते देखते हैं, लालू यादव जी बोलते रहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यादव डरे वाला है? नहीं, हम लोग डरे वाला हैं? नहीं डरिएगा। कहला डरेंगे? हम नहीं डरेंगे। चर्चा है कि भाई महागठबंधन इस बार नालंदा विधानसभा से छोटे मुखिया को उम्मीदवार बना रही है। चर्चा तो उसका 2020 में भी था। अच्छा, चर्चा तो 2020 में भी था। तो महागठबंधन के नेता भी जानते हैं कि किस तरह से आके चर्चा में बन जाता है। ये तो हवाबाजी करता है ना। 2020 में भी हवाबाजी किया कि हमको मिल रहा है टिकट, मिल रहा है टिकट, कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, हमको टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। बाद में हल्ला कर दिया कि एगो मंत्री जो है जो 2 करोड़ देके हमारे टिकट में कटा दिया। लोगों का सहानुभूति ले लिया, लोगों का सहानुभूति। बट तो वही सहानुभूति लेने के लिए इसका ये तो चूंकि देखिए ये जो है पक्का आरएसएस बीजेपी के माइंडेड है, और बीजेपी लोग वाले लोग कितना अफवाह फैलाता है, तो वही अफवाह फैला के अपना दुकानदारी चलाने का प्रयास फिर कर रहा है। लेकिन 2015 में भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, अल्लाह एकदम दमखम से लड़े, मजबूत लड़ाई लड़े। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं लड़ा? हम तो कह रहे हैं कि भाजपा के है, तो भाजपा के नेता तो भाजपा लड़ाया था। 2020 का जो परिस्थिति जो बना था, भाजपा वाला चाहता था कि 2020 में भी अरुणेश जी आपके प्रत्याशी से ज्यादा वही तो हम भी बता रहे हैं। 2020 में किस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी और चिराग पासवान जी किस तरह का खेला किए थे, उसी खेला का नई परिणाम है। अच्छा, वही खेला किया था ना बीजेपी के चिराग पासवान जी का, दोनों का ये जो मामला था कि जितना अधिक से अधिक सीट पर जदयू के हराओ, वही जदयू हराओ अभियान में ये थे शामिल। अच्छा, आप पे भी आरोप लगता है, सुनने में आता है कि भाई उनको भी वर्तमान लोग के द्वारा ही चुनाव लड़वाया जाता है, सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा ही, कि भाई किसी तरह से रमेश लड़ेगा तो यादव का वोट कटेगा तो हमारा फायदा होगा। ये तो यह आरोप लगा था, हम 15 में भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अच्छा, यह जो आरोप लगा रहा है वही कहा था कि हम इसको 2 लाख रुपया दे के चुनाव लड़ाए हैं। अच्छा, तो हम तो इसको खुलेआम मंच से कहते हैं कि तुमको भी बेटा है, हमको भी बेटा है। अच्छा, या किसी एक आदमी को तुम प्रूफ बताओ कि किसको पैसा दिलवाया था, अगर वो प्रूफ नहीं है तो माता माई का मंदिर है, चलो बेटा के लेके तुम भी हिल जाओ, हम भी हिलते हैं, कल से तुम्हारा हम प्रचार करेंगे। राजनीति में क्रिया मानल जाए। अच्छा, तो एक बात बताइए, विरोधी क्या बोलेगा? विरोधी क्या बोलेगा? क्या बोलेगा विरोधी? इसके पास क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि हमको लड़ा रहा है? और हम बता देते हैं कि महागठबंधन बना 2014 में, 14 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन बना, जिसमें जदयू के साथ हम लोग अल्पकाल के लिए 6-7 महीना के लिए सरकार में रहे। 15 में चुनाव लड़ा। हम तो 15 में उस आदमी का विरोध किया, हम 15 में भी उस आदमी का विरोध किया और 20 में भी विरोध किया, और आज तक कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि श्रवण कुमार के पास हम किसी काम के लिए गए हैं, और न कोई दिखा सकता है कि कोई इसके पास मेरा फोटो, कोई बीजेपी चाहे जदयू का कोई नेता हो, हम किसी के पास नहीं जाते हैं। पूरे क्या अप्रत्यक्ष रूप से आपको अप्रत्यक्ष रूप से तो कहते हैं कि तैयार कर देंगे। अप्रत्यक्ष रूप से तो कहते हैं कि यही आया है हल्ला है कि इसको 5 करोड़ देके मोदी भेजा है कि जाओ और जैसे भी हो टिकट ले लो और चुनाव हार जाओ। अच्छा, इस तरह का भी चर्चा है लोगों में कि बीजेपी के द्वारा सरकार में आने के लिए, राष्ट्रीय जनता महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को रोकने के लिए बीजेपी वाले तरह तरह के साजिश रहा है। ऐसा भी हल्ला है कि 40 सीटों को चिन्हित किया गया वैसे वैसे को, जहां एनडीए वाले लोग भेजेगा कि जैसे भी हो पैसा देके या जैसे भी हो टिकट ले लो और टिकट लेके चुनाव हार जाओ। तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को सरकार में आने से रोकने के लिए हर एक जो है षड्यंत्र जो है बीजेपी के लोग कर रहा है, और उसी षड्यंत्र का एक
यंत्र है, यही आया है पैसा लेके, ये आया है थोड़े, इसको भेजा गया है। अच्छा, इसको भेजा गया है उधर से कि जाओ जैसे भी हो टिकट लो, हार जाओ। इसको जीतने का कोई आधार है? 2 बार चुनाव लड़ा, दिखा दे अपने स्वजातीय उम्मीदवार का कितना का वोट लिया। हमरे वोटवा लेके, हमरे लोगों का वोट लेके आज झोला में दिखेले चलता है कि हमको इतना वोट है, इतना वोट है। अच्छा, हा? अच्छा, क्या अपना बूथ पर दिखाए ना। अच्छा, एक चीज आप हमको, एक सवाल हमको बता दीजिए, अगर आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो आपको मजबूती से लड़ना होगा, निश्चित रूप से, है ना? निश्चित रूप चाहे से। आपको विरोधी से भी हाथ क्यों न मिलाना पड़े। कौन विरोधी है? विरोधी से हम कहा हाथ मिलावेंगे? कौन विरोधी है? तो फिर आप चुनाव किस लिए लड़ेंगे? हम तो विरोधी के विरोध में लड़ेंगे, तो विरोधी से हम हाथ कैसे मिलावेंगे? महागठबंधन कैसे बना? मोदी जी को कमजोर करने के लिए महागठबंधन बना ना आप लोग। वो कमजोर वैसे हम मान लोग लीजिए देखिए, 30 हम साल हम के लोग- किला के ढाहे ले आप हम लोग एक साथ किसी को होइएगा। कमजोर करने के लिए नहीं, हम लोग जो है जीतने के लिए तो महागठबंधन इसीलिए बना तो हम है। बोल रहे हैं कि 30 तो साल यही के किला 30 का साल, करने के लिए यही 30 आप साल लोग- का जो किला है, हाँ। इस किला का लोग जो कहता है कि 30 साल बनाम 5 साल, हाँ। हम कहते हैं कि 30 साल को 50 साल में नहीं बदलना है। हाँ। 30 साल को हम 50 साल में नहीं बदलना चाहते हैं। 1977 में नालंदा विधानसभा बना, और जब से 1-2 बार छोड़ दीजिए तो एक जाति विशेष के लोग का यहाँ कब्जा है। तो नालंदा में लगभग 22 लाख मतदाता है, तो एक के जाति का कुल रहेगा मंत्री विधायक यहाँ। लेकिन हमारा वो लड़ाई है। नालंदा का इतिहास है कि यहाँ से निर्दलीय भी विधायक हैं। आपका, हाँ वही बता रहे हैं, नालंदा का ये भी इतिहास रहा कि कुर्मी के विरुद्ध में जो जो यहाँ चुनाव लड़ा है वो चुनाव जीता है, और जितना दल ने भी यहाँ सत्ता के पक्ष विरोध में दिया है कुर्मी जाति को उम्मीदवार, सब चुनाव हारा है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या हो? निश्चित रूप से हम आपको बता देते हैं कि महागठबंधन से सरकारी जात छोड़ के जो भी उम्मीदवार आवेगा, नालंदा की जनता उसको सर माथे पर बैठाने का काम करेगा, एकदम निश्चित। क्योंकि यहाँ मंत्री और विधायक और 30 साल के विरोध में जो एंटी इनकम्बेंसी जो है उससे कम, और एक जाति विशेष के विरोध में यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा, और समय समय पे यहाँ के नालंदा के जनता ने ये दिखाने का काम किया। हमारा एक सवाल है, अगर किसी राजपूत को नालंदा विधानसभा में टिकट दे दिया जाए तब रमेश यादव क्या करेंगे? निश्चित रूप से अगर हमारे दल के कार्यकर्ता हैं तो हम सम्मान के साथ उनका समर्थन करेंगे। अगर हमारे दल के, लेकिन दल से बाहर का है तो रमेश यादव दल के बाहर के लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव यानी दल का बाहर रहा तो चुनाव दल लड़ेंगे? के बाहर के लोग, अगर दल के लोग को टिकट मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। अच्छा, जब जॉर्ज फर्नांडिस के जो लोग जैसे लोग आके यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे गठबंधन में भी आप राजपूत जाति के बात की, अगर स्थानीय कार्यकर्ता ने है तो आप कहीं से लाके लड़ा दीजिए। जो हमारा दल का, जो हमारे नेता और हमारे पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों पे चला है, हम अपने नेता और पार्टी के सिद्धांत के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। कोई कंप्रोमाइज नहीं? कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर बाहरी रहा तो लड़ेंगे? बाहरी तो कह रहे हैं कि हमारे दल से आके बाहर से भी आले हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा दल का है, जो 5 साल तक जो टिकट के लिए आए हैं, पहले बात सुनिए, जो 5 साल तक हमारे नेता को और हमारे पार्टी को राजनीतिक तौर पर गाली देने का काम किया, जो हमारे नेता को 2022 में जब सरकार बना तो जंगल राज पार्ट 2 कहने का काम किया, जो हमारे माइनॉरिटी के भाइयों के विरोध में जो दंगा भड़काने का काम किया, तलवार बांटने का काम किया, वैसे लोगों को हम सदा विरोध करते रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे, हर में लड़ेंगे। और निश्चित रूप से आपको बता देते हैं कि महागठबंधन से ही हम चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमने भी अपने नेता को अपना जो है समीकरण, अपना जो है बताने का काम किए हैं। बायोडाटा पहुंच गया है? निश्चित रूप से जब बायोडाटा पहुंचा है तो देखिए, बड़ा दावेदारी रमेश यादव के द्वारा कर दिया गया है, और महागठबंधन से इनकी दावेदारी है कि नालंदा विधानसभा से रमेश यादव इस बार ताल ठोकेगा, और नालंदा विधानसभा की जनता तय करेगी कि आखिर इस बार किसे 2025 में मौका देती है। 2025 से 30 किसके सिर पर नालंदा विधानसभा की जनता ताज रखती है। बाकी आप लोग कमेंट करके पूरा बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।